सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। बोला आप? भगवान बोले हम तेरे बाप। खाता पूरा कर। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे उठाए ले जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल सर्वांग पसीना बह गया, बैठ गया। वो बोला आप? भगवान बोले हम तेरे बाप। खाता पूरा कर। हमने 3 कदम में 3 लोग ले लिए हैं, अब आधा कदम कहाँ से देगा? राजा बल कहने लगे महाराज आप हमारी पीठ और नाप लो। तुम्हारी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता बल। राजा बल कहने लगे हमारी दुल्हन की पीठ और नाप लो। भगवान बोले वाह भाई वाह, वैसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाएगी? तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी। राजा बल कहने लगे महाराज हमारी औरत पतिव्रता है, वो अपने प्रिया के लिए अपने प्राण तक दे देगी। ठीक है तो बुला के लाओ। अब राजा चले महलों के लिए। भक्तों जो रानी विंध्यावली ने अपने साधन को आता हुआ देखा, आबत देखे पिया मंगन बहुया खुशी बई भारी। गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। कहने लगी महाराज क्या बात है? चेहरा बड़ा उदास है। महाराज क्या हाल है आपका? भैया शोरगुल नहीं करो। हे माताओं से निवेदन है, शांति का परिचय दें। जालंगी साइड में कथा में व्यवधान हो रहा भैया।
रानी विंध्यावती कहने लगी महाराज आप उदास क्यों हैं? राजा बल कहने लगे हे प्राण प्यारी, बामन अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए। उन्होंने दरवाजा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरु ने मना किया, मैंने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने बदन को इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। हम पीठ नपाने को तैयार है, गोरी तुम पीठ नपा सकती हो? तो रानी कहने लगी महाराज इसलिए रो रहे हो? समझो, जब राजा ने कहा तुम अपनी पीठ नपा दोगी तो कितना सुंदर जवाब दे रही है। और मैं तो सच कहूँगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बहुत बड़ा किस्मत वाला। ध्यान रखिए, रानी जवाब दे रही है कि महाराज इसीलिए रो रहे हो। और तुम जानते हो आजकल की ये पढ़ी लिखी होती तो कहा कहती हमें मैके में करे और तुम भाड़ में जाओ। और तुमने ये भी देखा होगा पहले की माताएं जो मांग भरती थी, पूरी मांग भरती थी पूरी। और अब नेक किनारे से सिंदूर धल्ले रही किनारे थे और कहती होश में रहो न किनारो भाव इधर हो। मेरे भाइयों क्या जवाब दे रही है? इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दो। पीठ को ना बनो कहा बात अग्नि में ना जलाई दो। प्रभु को बताऊंगी कि भक्तों को ऐसे सताते हो। उंगली पकड़ ले पिया को लेके चली। धीरे धीरे रानी चली भरी दे भमर कलने पे पामरे दे चंप कलने पर आई। भगवान कहने लगे यही है तुम्हारी पत्नी? हाँ महाराज। लेट जाओ जल्दी। राजा बल तो लेट गए। रात कैसी बिजली का चटक रही रे, ये सही रात। मेरे भाइयों, रानी लेटी और खड़ी हो गई। राजा कहने लगे क्या बात है गोरी? अगर लेटने को इच्छा नहीं तो घर ही मना कर देती। रानी कहने लगी पिया मैं लेट तो जाऊंगा, हमें प्रभु से 2 बातें कर लेंगे, करो। रानी भगवान से बोली प्रभु हमें बताओ धन बड़ा होता कि धनी? भगवान कहने लगे धन और धनी में मालिकों जो के नौकर जैसा रिश्ता। रानी बोली मालिक और नौकर जैसा रिश्ता तो कौन मालिक कौन नौकर? भगवान कहने लगे धन नौकर धनी मालिक। रानी बोली धनी मालिक? हाँ, फिर तो आपका वादा पूरा हो गया। कैसे? रानी बोली बस महाराज
की बात में बात ही काम कर गई। एकदम भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। कहने लगे धन्य हो, तुमने मुझे अपने बचनों में ऐसा फांसा, वरदान मांग लो। रानी विंध्यावली बोली हमें न कुछ चाहिए, बे मांगे तो मांग लो। राजा बल से कहा है बलराज वरदान मांग लो। राजा बल कहने लगे महाराज बे के चुले तो ले ले। अब तो भगवान को फुटबॉल बना लिया। राजा बल कहने लगे हे प्राण प्यारे प्रभु को परेशान न करो, कछु मांग लो। रानी बोली पिया इन पे मेरे पिया की पीठ न पाएंगे, खूब मचाओ दंगा है। किनसे मांगू मेरे सैया समय ठाड़ो भिकमंगा है। किनसे मांगू मेरे स्वामी समय ठाड़ो भिकमंगा है। इज्जत कहती है भिखारियों भीख नहीं मांगनी चाहिए। भगवान के पलक नीचे को झुक गए। राजा बल कहने लगा महाराज आप हमें दे दो, मांगो। राजा बल बोले हम जिधर भी नजर उठा के देखें हमें आपके दर्शन हो। भगवान बोले एम मस्तु ऐसा ही होगा। राजा बल ने धर के पहले दरवाजे पर निगाह फेंकी, भगवान भाग के पहले दरवाजे पर। अब तो दूसरा तीसरा चौथा आठवां दसवां मेरे भक्तों भगवान भाग रहे हैं और राजा बल एक जगह खड़ा है। इधर देव ऋषि नारद ने जाकर मैया लक्ष्मी को बताया कि भगवान भक्त के चक्कर में फंस गए। मैया लक्ष्मी भाग देती हैं और राजा बल से कहने लगी भैया मेरे प्रभु को काहे को भगाएगा। और ये 201 मुद्राएं रमेश सरपंच जी, महेश सरपंच जी रमई से पधारे हैं, जो गुरुदेव को 201 मुद्राएं सम्मान में दे रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भाइयों महाराज जी थोड़ा मंच की ओर से क्षमा मांगता हूँ। अभी अभी बड़ा ध्यान देना मेरे भाइयों। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी आ चुके हैं। महाराज जी का सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री राजीव जी उपाध्याय जी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा भिंड, उसके बाद तालियां बजा दिया करो भैया मेरे। उसके बाद प्रदीप पांडे जी नगर भाजपा उपाध्यक्ष भिंड आ रहे हैं, हमारे स्वामी जी का आदाब कर। उसके बाद हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के लोग आ चुके हैं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा समय के अभाव से मैं दयानंद जुमानंद आचार्य को और भाई कैप्टन राजेश्वर सिंह अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी सदस्य हैं। जिला भिंड के 15 साल अध्यक्ष रहे, सैनिक प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि राजेश्वर सिंह जी आए और दयानंद आचार्य जी आए, महाराज जी का स्वागत करें। धन्यवाद मेरे भाइयों। इसके बाद भैया क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी से, मैं भाई बड़ी हस्ती है, व्यवधान होता है, लेकिन क्या करूँ दान देता है तो बोलना तो पड़ता ही है। दूर दूर से लोग आए अपने घर जा रहे हैं। मेरे भाइयों किसे लगाएं दोस्त, किसे करें बदनाम। 500 रुपये का अपने कर रहे हैं हमारे यादव सभा के अध्यक्ष जी। और इसके बाद दान थोड़ा है 500 रुपये रामेश यादव हरचंद कापुरा, ध्यान देना मेरे भैया। 500 रुपये अवराज सिंह यादव उमरी, 500 रुपये राजवीर सिंह यादव गढ़ू कापुरा, 120 रुपये रामदास जामना रोड, महाराज जी जामना कथा के आए केशव के यहाँ, वहाँ से भी लोग आए हैं। 120 रुपये रामदास जामना रोड भिंड, 22 टीन डालडा और 1110 रुपये जो हमारे जिरी बड़ी से कुशवा समाज की ओर से हैं। 22 टीन डालडा की जो कुशवा समाज हनुमान जी को दान दे रहा है। और खोलो जल्दी खोलो। और इसके बाद
100 रुपये श्री कृष्ण ओझा कमई, 500 रुपये बादशाह सिंह यादव रछेड़ी, 100 रुपये ज्ञा प्रसाद भिंड, 501 रुपये बाबूराम यादव सुपुत्र सुरेंद्र सिंह यादव, बाबूराम यादव सुपुत्र सुरेंद्र सिंह यादव मिर्चौली, 500 रुपये विश्राम सिंह कुशवाहा बघेड़ी, बहुत दूर से लोग आए हैं, 300 रुपये गुप्तदान और 1100 रुपये 1000 रुपये हमारे जिला अध्यक्ष यादव सभा के खड़े हैं कैप्टन राजेश्वर सिंह जी यादव, वो दान कर रहे हैं। धन्यवाद। और ले आओ भैया, ले आओ ले आओ, अरे कल से चल। 500 रुपये भोगीराम ओझा जिड़ी बड़ी, 1100 रुपये, हाँ 1100 रुपये इंदल सिंह पुजारी बजरंग नगर जिड़ी इंदल, और 1100 रुपये 50 रुपये राम सिया श्रीवास, 50 रुपये पप्पू सिंह, 1100 रुपये रामोतार यादव दूधिया भगवासी, और 500 रुपये मेजर सूरज सिंह यादव कमई, मेजर सूरज सिंह यादव कमई, ये हमारे यादव सभा के सदस्य हैं, और 1100 रुपये दिनेश सिंह यादव, 11,000 दिनेश सिंह यादव चौधरी ज्वेलर्स माता दीन का पुरा भिंड, ये 11,000 रुपये का दान देते हैं। 2100 रुपये पंकज यादव शक्ति विहार कॉलोनी भिंड, पंकज यादव 2100 रुपये, 100 रुपये देवीदार यादव मिटाटी, 500 रुपये हरविलास यादव चटावली, 100 रुपये धीर सिंह बघेल महेवा, बहुत दूर से लोग आए भैया, धन्यवाद। 500 रुपये इंदल सिंह यादव काशीपुरा, 100 रुपये से प्रसाद जवाहरपुरा, 500 रुपये मिलाप सिंह यादव दमना की बड़ैया, 100 रुपये रामेश्वर सिंह कुशवाहा 12 कला। देखिए साहब कितने थोड़े और रह गए, खुल और भाई समय का अभाव है। 200 रुपये रामवीर सिंह यादव कमई, 500 रुपये आरटीओ विभाग राजू यादव हरचंदपुरा, 200 रुपये जगदीश सिंह यादव फौजी गैबक, बहुत बहुत धन्यवाद दानदाताओं को। और ये कल भैया दही और लस्सी आपको मिलेगा कल मनपुरपुरा की ओर से। धन्यवाद। आ जाइए बही, महारानी लक्ष्मी जी पहुंची हैं। बल खड़ा होकर नजर को झुकाता है तो उसी समय भगवान खड़े हो गए और लक्ष्मी जी कहने लगी क्या जरूरत थी भक्त को सताने आए, खुद मुसीबत में पड़ गए। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी भगतन ने मोको नाना बात नचायो, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको। उनके पीछे सुनो लक्ष्मी गुरुदेव उनके कुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको। कह रहे प्रभु गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो री, पुकारो में तो नंगे पैर धायो री, गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो री, गजने पुकारो में तो नंगे पैर धायो री, गिरहा कुमारो हमने हाथी को बचायो री, तेरा को मार हमने हाथी को बचायो री। ये जब जब भीड़ पड़ी संतन पे हमें चैन नहीं आयो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको। इनके पीछे सुनो लक्ष्मी मन पे कुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको नाना बात नचायो री, भगतन ने मोको। इतनी प्रभु ने कह पाई तब से एक गजब हो गया। क्या एक छेल छबीली नार कहीं आधारो समोय गई आई,
वो सुंदर लड़की ने भगवान की शक्ल को देखा, जोवन में भरपूर लग रही हूर सुनो चितलाई, जन दांती पीस के गिरा तो प्रभु को सुनाई। बहुत खूबसूरत लड़की सामने आई और भगवान से कहने लगी, तुम जब बामन बन के आए थे तो मेरा दिल कहता तो तुम्हें छाती से लगा के दूध पिला। मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, फिर भी मेरा दिल ये कहता था कि तुम्हें गोद में उठा के अपनी छाती से लगा के दूध पिला दूँ। लेकिन जब तुमने मेरे पिताजी को परेशान किया तो मेरा दिल कहता कि तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें मार डाल। सुंदर सूरत पे पागल हुई गई भाई, तुम्हें गोद चल